मैथ्स की 1 मिनट की कैलकुलेशन अगर 15 सेकंड में होने लगे तो मैथ्स की कैलकुलेशन कितना इजी हो जाएगा करना। देखते हैं इसमें, देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपको 450 का 46%, फिर 525 का 84%, 880 का 55% निकालना है। आप खुद निकालिए इस सवाल को और देखिए आपको कितना टाइम लगता है। और एक तरीका मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं करूंगी, मैंने इसको 9 देखा और 9 की वैल्यू तो पूरी 9 हो जाती है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी कैसे। और ये हो रहा है 12 और ये हो रहा है 12, 12 12 144, 4 8 और 1 9, ये भी 9 हो जाएगा। और माइनस के ये 8 और 8 16 हो रहा है, यानी कि 7 आ जाएगी इसकी वैल्यू। और 7 1 7। अब ये हो गया 18 में से 7 गए तो 11 बचे, यानी किसकी वैल्यू 11 हो रही है, पहले वाले ऑप्शन की। बस मुझे इतना टाइम लगेगा। यानी अगर यहाँ तो मैं आपको समझा रही थी, मैं अपने मन में करती तो मुझे मुश्किल से 10 सेकंड लगते इसको करने में, यहाँ तो 15 सेकंड फिर भी लगे हैं। कैसे, क्या आप इसे 10-15 सेकंड में निपटा पाए इस सवाल को? चलिए बात करते हैं मैंने कैसे किया, पूरा आप ध्यान से समझिए तो मैं उसको और आपको 2-3 सवाल समझाऊंगी, उसके बाद आपको इस तरीके की कैलकुलेशन करने के लिए कभी किसी और मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए हमें क्या करना है, कैंसिल 9 करना है, यानी कोई भी आपको डिजिट दिखे यहाँ पे, कोई भी जो भी साइन होगा उसकी वैल्यू नहीं बदलेगी, साइन वही की वही रहेगा। हमें क्या करना है, जैसे ये लिखा हुआ है ना, इनकी आपस में ऐड कर देना है डिजिट सम। तो मैंने क्या किया, 9 कर दिया यहाँ पर, तो ये टोटल मिला के 9। और हमें पता है का मतलब गुणा होता है, और 9 का गुणा किसी में भी करेंगे तो इसकी पूरे की वैल्यू जैसे ही कहीं 9 हो जाएगी, तो इसका मतलब मैंने लिख दिया 9 आपस में डिजिट सम करके। ठीक है भाई, फिर प्लस ले आए। अब प्लस के बाद जैसे ही मैंने देखा ये कितना हो रहा है, 5 और 5 10 और 2 12, और ये भी 12 हो रहा है, और 12 का टोटल मिला के 144 आ जाता है ना। और इनको आपस में फिर से डिजिट ऐड कर दो, 4 और 4 8 और 1 9। अच्छा, इसे शॉर्ट में ऐसे भी कर सकते थे, 5 और 5 वो 5 और 5 10 और 2 12, 12 के हो गए, इनको आपस में ऐड करोगे 2 और 1 3। यानी हमें हर टोटल नंबर की एक डिजिट बनानी है आपस में उनकी डिजिट को काउंट करके। ठीक है, फिर उसके बाद गुणा आ गया, 8 और 4 12, फिर से 2 और 1 3, तो यहाँ 3 तिया 9, मैंने ये लिख दिया क्योंकि मैंने क्या बताया, मार्क नहीं बदलेगा, यानी जो साइन होंगे उनके बीच में गुणा भाग जो भी वो वही रहेंगे। फिर माइनस, मैंने देखा 8 और 8 16, 16 का मतलब हो गया 6 और 1 7, और 5 और 5 10, और 10 का मतलब हो गया 1, और 7 एकम 7। बस सॉल्व कर दिया, 18, 18 में से 7 गए 11, 11 देख लीजिए, इसको भी 2 बोल सकते हो आप, 1 और 1 2, और 2 देखो किसकी आ रही है, इसका तो टोटल 11 हो ही रहा है, इसका कितना हो जाएगा 6 और 6 12 और 1 13, 13 का मतलब हो जाएगा इसका डिजिट आएगा 4, इसका आएगा 8, इसका आएगा 8 और वो 6 और 2 8 और 1 9, और इसका आएगा 7, तो 1 और 1 2, इसी का तो मैच कर रहा है। तो चाहे तो आप 2 डिजिट देख लीजिए, चाहे इसको भी एक सिंगल कर लीजिए, आपस में जिसकी वैल्यू इसकी जितनी आई है क्वेश्चन की, इसकी भी उतनी आनी चाहिए, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा। मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और लेती हूँ, उसके बाद आप शायद समझ पाओ। देखो एक क्वेश्चन है 550 का 54%, 425 का इतना। देखिए मैं इसे कितनी फास्ट कर सकती हूँ। ये कितना हो गया, 10 हो गया, जैसे ही हमने 9 देखा तो इसका तो 9 ही हो जाएगा, ठीक है ना। 9 और 2 11, इसका 2 हो जाएगा, और 4 और 2 6, 6 दूनी 12, इसका 3 हो जाएगा, माइनस ये हो गया 10 वो सॉरी 11, और 4 और 3 7, तो ये हो गया 2, 7 दूनी 14, 4 और 1 5। ये कितना हो गया, 9 10 11 12 में से 5 गए तो कितने बचे 7। अब देख लीजिए 7 किसका हो रहा है, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 5 इसका नहीं हुआ 7 भाई, ठीक है ना। 6 और 5 11, 12 13, 13 और 5 18, इसका भी नहीं हुआ, ठीक है ना। 15 और 2 17, इसका भी नहीं हुआ। 5 और 4 9, देखिए इसका 9 कट जाता है, 9 हमेशा कहीं भी बनेगा, उसे काट दीजिए तो बचा कितना 5 और 2 7। तो ऑप्शन इसका डी आंसर हमारा, यानी कि 254.5 इसका आंसर हो जाएगा। यू कैन चेक, ठीक है ना। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आराम से हो जाते हैं। मैंने देखिए इस क्वेश्चन को जैसे ही देखा, इसको तो करने में कुछ भी नहीं है, 9 हो रहा है ना, 9 का मल्टीप्लीकेशन किसी में भी करते हैं 9 आएगा। अब ये देखिए इनको पॉइंट पॉइंट जीरो से कोई मतलब ही नहीं है, ये 9/1 हो गया तो हमें पता है इसकी वैल्यू 9 ही आएगी भाई, सिंपल सी चीज हो गई, ठीक है ना। और यहाँ भी 9 आ रहा है प्लस का, प्लस माइनस 9 कैंसिल हो गया, इसका आंसर जिसका भी 9 डिजिट होगी। अब देख लेते हैं भाई, 9 और 1 10, इसकी 9 नहीं है, 1 और 1 2, इसकी नहीं है, और 8 9 और 1 10, इसकी नहीं है, 9 और 1 10, इसकी नहीं है, 8 और 1 9, और 9 18, 18 का 8 और 1 9 दोबारा से आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ये। देखिए ये तो 5 सेकंड में मैंने क्वेश्चन किया, कि आपको मैं दोबारा से एक बार करके दिखाती हूँ। मैंने क्या किया कि भाई जैसे हमने देखा 9 का मल्टीप्लीकेशन किसी में भी करेंगे 9 आएगा,
0.0 से कोई इसमें मतलब नहीं होता है। 9 एकम 9 अगर भाग करेंगे तो 9 आएगा, साइन वाला माइनस का ही रहा, और उसके बाद ये प्लस का 9 रह गया, 9 से 9 कट गया, जिसकी भी वैल्यू 9 है, जिसका भी डिजिट 9 आ रहा है, आप देख लीजिए किसका आ रहा है, और वो केवल इसका है। अब इतने ऐसे कॉम्प्लिकेटेड से सवाल का आंसर आप देखिए सेकेंड्स में हो गया। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद यहाँ पे देखते हैं। देखिए अब मैं बहुत रैपिड करूंगी और देखती हूँ कितनी जल्दी हमारा हो सकता है। ये कितना हो गया, 8 और 2 10, 10 का मतलब 1 हो गया, और 5 और 5 10, 10 का मतलब 1 हो गया, 1 एकम 1, इसका 1 आ गया। ये 5 दिया 15, और ये इसका 6 आ गया, और 6 6 36, 36 का मतलब हो गया 9। ठीक है, तो 10 हो गया, और 10 का मतलब 1 डिजिट जिसकी 1 आएगी। भाई 4 5 6 इसकी नहीं आई, 1 2 3 इसकी नहीं आई, 8 और 4 12, 12 और 7 19, 9 और 1 10, इसकी 10 आ गई, यानी कि 1 1 आ गई। आंसर इसका ऑप्शन सी। आई होप कि अभी आपको कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। मैं इसमें बस अभी 4 ही क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। आप अब दोबारा से एक बार देखिएगा इस वीडियो को, अगर आपको समझ नहीं आया है दोबारा देखिए, तिबारा देखिए। अगर आपने ये मेथड सीख लिया तो मुझे लगता है मैथ्स की कैलकुलेशन का अप्रोक्सीमेशन वाला नहीं, फिक्स जिसमें डेफिनेट आंसर आना है, वो आपको कोई और मेथड लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ये कहीं ना कहीं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। मैंने जो IBPS के सेट्स हैं उनमें से क्वेश्चंस निकाले थे, जो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस दे रखे थे उसमें से। ठीक है, तो कैलकुलेशन को इजी बनाने का बेहतरीन तरीका मैंने सीखा था अपनी तैयारी के ड्यूरेशन में, तो मैंने सोचा आपसे मैं शेयर करती हूँ। क्योंकि हालांकि मैं मैथ्स की टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैंने भी तैयारी की, तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, जो आपको फायदा पहुंचा सके, आपकी हेल्प कर सके, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के टिप्स और ट्रिक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।